तो दोस्तों, खजुराहो की स्थापना खजुराहो के महाराजा चंद्रदेव वर्मन जी ने किया था, जो कि बुंदेलखंड के महाराजा थे। देख लीजिए, यह है पश्चिम समूह मंदिर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, यह क्षेत्र प्राचीन समय में वत्स के नाम से, मध्यकाल में जेजाग भुक्त के नाम से तथा 14वीं सदी के पश्चात बुंदेलखंड के नाम से विख्यात हुआ था। खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के प्रारंभ से माना जाता है। उनकी राजधानी प्रासादों, तालाबों तथा मंदिरों से परिपूर्ण थी। स्थानीय धारणाओं के अनुसार यहाँ पर 85 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में केवल 25 मंदिर शेष हैं। यद्यपि अन्य पुरावशेषों से के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे हुए खंडों के रूप में आज भी खजुराहो तथा उसके आसपास देखे जा सकते हैं। 15वीं सदी के पश्चात इस क्षेत्र की महत्ता समाप्त हो गई। यहाँ मंदिरों से जुड़ी हुई मिथुन प्रतिमाएं सर्वोत्तम शिल्प की कला परिचायक हैं, जो कि दर्शकों की भावनाओं को अत्यंत उद्वेलित एवं आकर्षित करती हैं तथा अपनी मूर्ति कला के लिए विशेष उल्लेखनीय हैं। खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में लक्ष्मण, विश्वनाथ, कंदरिया महादेव, जगदम्बी, चित्रगुप्त, दुल्हादेव, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, वामन, जवारी तथा चंद्रगुप्त तथा चतुर्भुज इत्यादि हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खजुराहो दर्शन भाग 2 में। तो चलते हैं दोस्तों, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल पार्ट 2 के कंदरिया महादेव के दर्शन करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं हूं खजुराहो में और मेरे सामने है ये कंदरिया महादेव मंदिर। अद्भुत शिल्प, अद्भुत रचना। तो दोस्तों, इस खजुराहो के संस्थापक महाराजा चंद्रदेव वर्मन जी थे, जो कि बुंदेलखंड के महाराजा थे। तो आइए इस कंदरिया महादेव मंदिर के विषय में पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो दोस्तों, ये है कंदरिया महादेव के विषय में कुछ लिखा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहत एवं ऊंचा यह मंदिर लगभग ईस्वी सन 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी योजना विन्यास में मुखमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है। गर्भगृह चारों ओर से दक्षिणा पथ युक्त है। संपूर्ण समानुपातिक योजना, आकार, उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं विस्तृत वास्तुकला के कारण यह मंदिर अति विकसित शैली से युक्त मध्य भारत में अपनी तरह का शानदार उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं विस्तृत वास्तुकला के कारण यह मंदिर अति विकसित शैली से युक्त मध्य भारत में अपनी तरह का शानदार मंदिर है। मंदिर ऊंचे अधिष्ठापन पर अवस्थित है, जो हाथी, घोड़ों, आयुध एवं शिकार करते, नृत्य करते मानवों के दृश्यों से सुसज्जित है। यह खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें 2 तोरण प्रवेश द्वारों का प्रावधान है। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख नृत्य दृश्य युक्त तोरण द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। गर्भगृह के सरतल पर चतुर्मुखी शिव का अंकन है तथा उनके दाएं ब्रह्मा एवं बाएं विष्णु दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं कंदरिया महादेव के मंदिर में। और यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है दोस्तों, वो ऐसा कहा जाता है कि ये बाबा अमरनाथ के शिवलिंग का प्रतीक है। और अब हम आ गए हैं, मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं। ये है मकर तोरण द्वार। मकर तोरण द्वार दोस्तों, ये माँ गंगा का एक तरह से पवित्र होता है कि जिस नदी में जैसे हम जब कहीं जाते हैं तो तालाब में स्नान करके या गंगा में स्नान करके
फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे। अगर वहाँ गंगा माँ गंगा नहीं है तो यह मकर तोरण ही माँ गंगा का प्रतीक माना जाता है कि उसके अंदर से हम प्रवेश करके चले जाते हैं। और ये देखिए मंदिर के ऊपरी हिस्सा का ये जो मंडप है, मंडप के ऊपरी का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा जो है वह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और ऊपर जो गुंबद जाता है, दरअसल ये दोस्तों एक तरह से औरा शक्ति के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके शरीर में जब आप ध्यानस्थ होने के लिए बैठते हैं तो ये औरा शक्ति आपके अंदर जो शक्ति का पात होता है, प्रवेश होता है, उसके लिए ये बना होता है। देखिए मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं और ये परिक्रमा पथ की ओर हम चल रहे हैं। और देखिए पहले आपको दिखाते हैं भगवान भोले बाबा का शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। और ये देखिए ये ऊपर का गुंबद है, जो मंडप है, बहुत ही सुंदर कलाकृतियां हैं। तो अब हम चलते हैं मंदिर की गर्भ की ओर चलते हैं। और ये देखिए गुंबद, और कुछ पर्यटक हैं यहाँ पे जो देखने के लिए आए हैं। मंदिर यहाँ से जब आप चढ़ेंगे तो काफ़ी ऊंचा है, लगभग 3 फीट के आसपास ऊंचा है। तो देखिए ये बाबा अमरनाथ के शिवलिंग का प्रतीक, यह संगमरमर का बना हुआ शिवलिंग है। कहते हैं कि जब महाराजा विद्याधर ने दूसरी बार मोहम्मद गजनी को परास्त किया तो उसके बाद उन्होंने इसे सोचा कि ये भगवान शिव की कृपा है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया, जो कि 117 फुट ऊंचा, 117 फुट लंबा और 66 फुट चौड़ा है। और मंदिर को चूँकि दूर से देखने से ऐसा लगता है कि भगवान शिव एक कंदरा में बैठे हैं, इसीलिए इनका नाम कंदरिया महादेव मंदिर भी पड़ा है। और ये मैं आपको गर्भगृह के अंदर का दृश्य दिखा रहा था। देखिए ये संगमरमर का बना हुआ है, और जो बाबा अमरनाथ का दर्शन करने गए होंगे उन्हें पता होगा कि बाबा का जो शिवलिंग है वो ऐसा ही है, उसी का प्रतीक है ये। चूँकि प्रकाश व्यवस्था वहाँ थोड़ी कम है, और इसलिए हम आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं आपको पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ये है दोस्तों प्रदक्षिणा पथ। इसके नीचे भी देखिए, सबसे नीचे की जो लाइन है वहाँ भी देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई है, बहुत ही सुंदर चित्र हैं। देखिए श्रृंगार, गहने, जो अलंकार है, जो गहने हैं वो किस तरह से मॉडर्न है, एकदम आधुनिक लग रहे हैं। ये देखिए पाजेब पायल की, देखिए इस मूर्ति के हाथ को खंडित किया गया है, ध्यान से देखिए। बहुत ही सुंदर कलाकृतियां हैं। और सभी मंदिरों की तरह यहाँ पे सभा जो प्रदक्षिणा पथ है, गणेश भगवान की मूर्त पहले है, उसके बाद में अन्न है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि चामुंडा, इंद्राणी और सभी सप्त मात्राएं यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं। कुछ एक मैथुन के चित्र भी यहाँ पे दिखलाए गए हैं।
ये देखिए एकदम मंदिर के सबसे नीचे वाली लाइन के चित्र हैं। कई मूर्तियों को आक्रांताओं ने तोड़ भी दिया है। उस वर्तमान समय के जीवन काल को भी जो चीज़ें थी उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे दिखाया गया है। और बहुत ही सुंदर अद्भुत। तो अब आइए चलते हैं बाहर की ओर। तो ये दोस्तों मंदिर का दक्षिणी दीवार है, दक्षिणी भाग है। तो मंदिर के दक्षिणी दीवार पे भी काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे भी मैथुन से संबंधित यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि कंदरिया महादेव के मंदिर में ही मैथुन से संबंधित सबसे अधिक अगर कहीं मिलता है तो प्रतिमाएं, कलाकृतियाँ इसी मंदिर पे मिलता है। और सबसे नीचे वाली पंक्ति में युग में आप देखेंगे तो समसामयिक जीवन दर्शन को दिखाया गया है। तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर में काम शास्त्र को बहुत ही विस्तृत रूप में दिखाया गया है। अद्भुत। और इनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं बहुत ही सुंदर मालूम पड़ रही हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर, इस पे यही एक ऐसा मंदिर है जिसमें एक पुरुष के साथ 3 स्त्रियों को दिखाया गया है। तो जो मैथुन से संबंधित जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं उसके विषय में विभिन्न बातें कही गई हैं कि उस समय लोग अपने सांसारिक जीवन से विमुख होकर के आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे थे, इसलिए इस मैथुन से संबंधित, काम सूत्र से संबंधित मूर्तियों को, चित्रों को यहाँ पे उकेरा गया है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं ताकि जब लोग मंदिरों पे आएँ तो उन्हें देखें और यहाँ से जो है कि वह अपने पारिवारिक जीवन में फिर से पहुँचें, क्योंकि उस समय लोग आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे थे और जिसकी वजह से जनसंख्या लोगों की कम हो रही थी। इसके साथ ही काम सूत्र के विषय में बताने के लिए मूर्ति कला के अतिरिक्त और कोई साधन भी नहीं था। मूर्तियों को काम शास्त्र की मूर्तियों को इसीलिए मंदिर पे बनाया भी गया है कि लोग जब यहाँ दर्शन करने आए तो साथ साथ इन चीज़ों को भी देखें और समझें। इसके साथ ही दोस्तों काम शास्त्र की सर्वाधिक मूर्तियाँ इसी कंदरिया महादेव मंदिर पर ही बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान समय के चित्रों को, परंपराओं को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। देखिए सबसे नीचे की पंक्ति में किस तरह से पालकी, रथ सवार और समसामयिक जीवन से संबंधित चित्रों को दिखाया गया है।
यहाँ भी आप पाएंगे यही सामाजिक जीवन से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन पूरे पश्चिमी समूह मंदिर में या अन्य कहीं भी चले जाइए खजुराहो में, तो दोस्तों आपको कहीं न कहीं हर मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा ज़रूर गया है, उसका कोई न कोई भाग ज़रूर तोड़ा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये भाग खजुराहो दर्शन का यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले कड़ी में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।